तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम पहले पढ़ लेते हैं। उसमें क्या बोल रखा है? ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स। ए हैज ट्वाइस as many elements as B and B has more elements than C. The number of subsets of B is 15 more than that of C. Then the number by which the number of subsets of A exceeds the number of subsets of B is n. So we have to find the value of n. तो यहाँ पे बोल रखा है कि ए बी सी थ्री सेट्स है। ए के अंदर है ट्वाइस एज मेनी एलिमेंट्स एज कंपेयर टू बी एंड बी हैज मोर एलिमेंट्स कंपेयर टू सी। एंड जो सबसेट्स बनेंगे उसमें बी के जो सबसेट्स है एंड सी के जो सबसेट्स है उसका जो डिफरेंस है वो 15 है। तो हमको ए के जो सबसेट्स है और बी के जो सबसेट्स है उसका जो डिफरेंस है उसको हम एन बोल रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट से सबसे पहले हम सी सेट की बात करते हैं। तो उसमें मान लो एक्स एलिमेंट है। तो जो बी सेट होगा उसमें प्रॉब्लम में बता रखा है उसमें सी के कंपैरिजन में ज्यादा एलिमेंट है, तो मान लेते हैं वाई एलिमेंट ज्यादा है। सो बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? एक्स प्लस वाई। और ए सेट्स में बता रखा है कि उसमें बी जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है उसके ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी उसमें टू टाइम्स एक्स प्लस वाई एलिमेंट्स है। अब तुम्हें ये पता है कि किसी भी सेट के अंदर एक्स एलिमेंट हो तो उसमें सबसेट कितना बनता है? टू रेस्ट टू पावर एक्स। इसमें सबसेट कितने बन जाएंगे? टू रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई। इसमें सबसेट कितने बन जाएंगे? टू रेस्ट टू पावर टू टाइम्स एक्स प्लस वाई। अब प्रॉब्लम में बता रखा है कि जो इसका और इसके जो सबसेट है उसका डिफरेंस है, यहाँ पर हमको 15 बता रखा है। तो ये जो डिफरेंस है वो 15 बता रखा है हमको प्रॉब्लम में। तो टू रेस टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू रेस टू पावर एक्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हमको 15 बता रखा है। तो यहाँ से अगर मैं टू रेस टू पावर एक्स कॉमन निकाल लूँ तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये वाला जो एक नंबर है वो तो एक ऑड नंबर है। तुम देख सकते हो जो टू की पावर वाई है वो एक इवन नंबर आएगा, और उसमें से अगर तुम माइनस वन कर दोगे तो वो ऑड बन जाएगा। और ये टू रेस टू पावर एक्स वाला पार्ट भी इवन नंबर है। अब एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास इवन ही आएगा। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें दे रखा है एक ऑड नंबर। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब ये टू रेस टू पावर एक्स का वैल्यू है यहाँ पर वो वन हो जाए। उस केस में वन मल्टीप्लाई बाय ऑड, तो उस केस में तो वो ऑड ही आ जाएगा, तब पॉसिबल है। तो वो कब होगा? जब एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो उस केस में पॉसिबल है। जब x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा टू रेस टू पावर y माइनस वन इज इक्वल टू 15। सो यहाँ से हम टू रेस टू पावर y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। यानी हमारे पास c में कितने एलिमेंट्स थे? x, और b में कितने एलिमेंट्स थे? x प्लस वाई। सो हमने x का वैल्यू तो पता लगा लिया, जीरो है। सो और यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 4। यानी b के पास 4 एलिमेंट्स है। और ए के पास फिर कितना हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ बी, यानी ट्वाइस ऑफ फोर, यानी 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ए के पास अगर 8 एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? टू रेस्ट टू पावर 8। और बी के पास अगर 4 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? टू रेस्ट टू पावर 4। इसका वैल्यू होता है 256, इसका वैल्यू हो जाएगा 16। सो ये डिफरेंस आएगा 240। सो यही क्या है? जो नंबर ऑफ सेट्स का, नंबर ऑफ सबसेट्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे एन की इक्वल बोल रखा था। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।